चलाए गए। ब्रह्म शीर्षणा, ब्रह्मास्त्र के द्वारा। उरु तेजसा, जिसमें बहुत अधिक तेज था, आँच थी। उत्तरायः, उत्तरा का। हतः, मार दिया गया। गर्भः, गर्भस्थ बच्चा। ईशेन, समर्थ श्री कृष्ण द्वारा। आजीवितः, भली भांति जीवित कर दिया गया। पुनः, मरने के बाद भी। तो इसके पहले यहाँ पर 5 दिन कथा हुई थी। तो श्री भगवान हस्तिनापुर के युद्ध संचालन आदि से निवृत्त होकर अपने घर आकर विश्राम कर रहे हैं। यह कथा सुनकर शौनक जी फिर प्रश्न करते हैं। 88,000 ऋषियों में शौनक जी प्रधान थे और सूत गोस्वामी से पूछना होता था तो वही पूछा करते थे। 88,000 ऋषि अगर उंगली उठाते माई क्वेश्चन तो बहुत डिस्टर्ब होता है। इसलिए सब लोग चुन लिए थे उनको कि आप ही पूछिएगा। वे सबके मनोभाव को समझते थे। तो पूछते हैं कि जैसा हे सूत गोस्वामी, जैसा आपने 8वें अध्याय में कहा, अश्वत्थामा के अत्यंत पाप वाले, आंच वाले ब्रह्मास्त्र से उत्तरा का गर्भ हत, उत्तराया गर्भ हत, मार दिया गया था। पर पुनः ईशेन आजीवित, पुनः परमेश्वर के द्वारा, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा आजीवित, आ का अर्थ सम्यक और जीवित का अर्थ जिला दिया गया। कैसे जिला दिया गया? क्योंकि ईशेन, ईश्वर हैं भगवान। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में, लीला में ये सब बातें बिल्कुल स्वाभाविक थी। इसके पहले वे अपने गुरुपुत्र को जो मर गया था उसको लाद दिए थे दोनों भाई गुरु दक्षिणा में। जब अवंतिका में पढ़ने गए उज्जैन में, तो गुरु जी से कहे दोनों भाई कि आपने हमें इस तरह पढ़ाया, शिक्षा दिया, हम आपके बहुत ऋणी हैं, हम आपकी क्या सेवा करें। तो गुरु जी अपनी पत्नी से परामर्श करने लगे। यह स्वाभाविक है कि कोई विशेष शिष्य है और बहुत कुछ दे सकता है तो अपनी पत्नी से पूछ लेना चाहिए कि क्या मांगा जाए। तो स्वाभाविक ही संदीपनी गुरु जी अपनी पत्नी से पूछे कि ये दोनों लड़के ईश्वर हैं, भगवान हैं, इनसे क्या मांगा जाए। तो पत्नी ने कहा कि जो बच्चा मर गया था उसको फिर से मांग दो। मरा हुआ कभी कोई जीवित हो सकता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी समर्थ हैं। गुरु जी ने कहा कि हमारा बच्चा कुछ दिन पहले मर गया था, इसको ला दो तुम लोग दक्षिणा में। तो भगवान गए और लाए। वहां करके बच्चा अपने माँ का दूध पिया, रहने लगा सदा का। परीक्षित ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से दग्ध हो गए थे, परंतु भगवान ने पुनः जीवित कर दिया। मरे हुए शरीर में फिर से प्राण का संचार हो गया। ब्रह्मास्त्र के विषय में शौनक जी कहते हैं, उरु तेजसा ब्रह्म शीर्षणा, बहुत तेज था। जैसे सूरज में आप तेज देखते हैं, इससे कई गुना तेज ब्रह्मास्त्र में था। तेज का अर्थ है आंच, हीट, और उस हीट से बच्चा मर गया था। अरे बाहर का व्यक्ति मर सकता है, वो तो बच्चा था। तो 2 तरह की बात श्रीमद् भागवतम में लिखी गई।
और महाभारत में भी। एक तो यह कहा गया कि भगवान ने गर्भ की रक्षा कर लिया चारों तरफ से गदा घुमाते हुए, और सुदर्शन चक्र से रक्षा कर, बच्चा मरा नहीं। और वहीं पर शास्त्र में यह बात कही गई है कि वो मर गया था, लेकिन इसे न आजीवित पुनः, पर ईश्वर के द्वारा पुनः जीवित कर दिया गया। वास्तविकता यह है कि बच्चा मरा नहीं था, क्योंकि भगवान रक्षा कर रहे थे। गर्भ में चले गए थे, उत्तरा ने प्रार्थना किया तो भगवान उसके गर्भ में जाकर रक्षा की। तो शास्त्र यह क्यों कह रहा है कि मर गया था? कुछ शैली होती है, स्टाइल होती है शास्त्र की। उसका अर्थ यह है कि यदि श्री कृष्ण नहीं बचाए होते तो मरना निश्चित है, यह अर्थ है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी महारोग से ग्रस्त है, सफर कर रहा है, और जितने डॉक्टरों के पास, वैद्यों के पास गया, सब लोग कहने लगे नहीं, अब कोई आशा नहीं है, पैसा भी खर्च मत कीजिए, अब जाइए ये मत, अब राम राम कीजिए, आपका दिन पूरा हो गया। मान लीजिए सारे डॉक्टर जवाब दे दें उसको, परंतु अकस्मात कोई अलौकिक शक्ति वाला पुरुष उसको, उसका रोग अगर ठीक कर दे, तो लोग यही कहेंगे कि अरे वो तो मर गया था लेकिन उन्होंने जिला दिया। ऐसा ही कहेंगे वास्तव में, लोक में देखा गया, और तो मरे हुए को जिलाया, वास्तव में मर चुका था। तो उसी तरह से इतना घातक ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया था जो कभी विफल नहीं हो सकता है, लक्ष्य को पूरा करके ही रहेगा, और दूसरे किसी अस्त्र से उसको काउंटर नहीं किया जा सकता। पर ऐसे अस्त्र को भी समाप्त करके भगवान ने जीवित रख दिया परीक्षित को। तो इसी से शास्त्र कहते हो तो मर गया था। उत्तराया हतो गर्भ, उत्तराया गर्भ हत, परंतु इसे न श्री कृष्णे न पुनः जीवित आजीवित। तस्य जन्म महाबुद्धे कर्माणि च महीयस निधनम च जथैवासित स्वप्रेत्य गतवांगत। तो ऐसे महान बुद्धिमान परम भागवत महाराज परीक्षित के जन्म और कर्म तथा निधन तीनों को हम लोग सुनना चाहते हैं। इस मनुष्य जीवन में महान पुरुषों के कर्मों को, जन्म को, और किस तरह वे शरीर छोड़ करके परम धाम जाते हैं, इसको सुनना चाहिए। तीन बातें सुनने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तस् जन्म कर्माणि और निधनम च। किस तरह परीक्षित का जन्म हुआ है हम सुनना चाहते हैं, अर्थात भगवान ने कैसे रक्षा किया गर्भ में, बच्चे की चेतना क्या थी गर्भस्थ जब था तब। एक जीव की, विशेषकर मनुष्य की एक स्थिति है, कुछ दिनों गर्भ में रहता है, और गर्भ में जैसी चेतना होती है वैसी ही चेतना वास्तव में बाहर होती है, और खासकर जन्म के समय। और मृत्यु के समय जैसी चेतना होती है तो अगला शरीर या अगला डेस्टिनेशन वैसा ही प्राप्त होता है, और जैसी चेतना रहती है शुरू में वैसा व्यक्ति कर्म करता है। महाराज परीक्षित का सब कुछ आश्चर्यमय है। और कर्म जन्म तो आप लोग सुनते ही हैं आश्चर्यमय। कर्माणी में बहुत से कर्म हैं जिसमें उन्होंने दिग्विजय किया, बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ किया, और कृष्ण कीर्तन करने वाले, कृष्ण की भक्ति करने वालों को बहुत धन देते थे, तथा कलयुग का दमन किए, कलयुग के प्रभाव को रोके थे। और इसके साथ अंत में जब उन्हें यह पता चला कि तक्षक सर्प से मेरी मृत्यु होगी, तो सर्वस्व त्याग करके गंगा जी के तट पर बैठ गए और श्रीमद् भागवतम सुने, भगवान श्री कृष्ण की लीला सुने, और इस तरह शरीर त्याग कर भगवान के धाम में गए। संक्षेप में ये कथा पहले हो चुकी है।
तदिदम श्रोतुमिच्छामि गदितुम यदि मान्यस। फिर शौनक जी बड़ी ही सुशील भाषा में सूत जी से कहते हैं, हम आपको आदेश नहीं दे रहे हैं कि आप हमें कथा सुनाइए, हम आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं, और यदि आप हमको योग्य समझते हैं महाराज परीक्षित की बात सुनने के लिए, तब गदितुम यदि मान्य से, यदि आप मानते हैं कि हमारे पास उसको कहना चाहिए तो आप कहिए। इसका अर्थ है कि ये यही कह रहे हैं कि हम आपको फोर्स नहीं करते, हम आदेश नहीं दे रहे हैं, हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। इस तरह से कथा सुनने की वास्तव में यह स्टाइल। कभी कभी हम लोगों को ऐसे लोग मिल जाते हैं, कहते हैं स्वामी जी थोड़ा बैठो सुनाओ, लोग पूछते हैं कितना टाइम है, 10 मिनट सुनाओ, ज्यादा टाइम नहीं है हमको। तो वैसे में क्या सुनाया जाए, हम तो कह देते नहीं आप ही कुछ कहिए, हम नहीं कह पाएंगे। कथा सुनने का मतलब है कि हम रिसीव कर रहे हैं, रिसेप्शन, कोई चीज बहुत हायर चीज उसको ले रहे हैं। देने वाला और लेने वाला दोनों की श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा देने वाला यह रखे कि बहुत अमूल्य वस्तु है, जीवन के लिए सबसे आवश्यक है, तो इसको सजा करके देना है, और लेने वाला उससे और अधिक उत्कंठा के साथ लेना चाहिए। जब समय ही नहीं है तो क्या लेगा। पहले कोई भी काम किसी समय के अंदर होता है, समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है, तो यह तो श्रीमद् भागवत की कथा अन्य सारे कार्यों से विरत करती है। सारा काम छोड़कर इसे सुनना चाहिए। ऋषि लोग यज्ञ छोड़ चुके हैं, स्टॉप कर चुके थे, और बीच बीच में प्रश्न कर रहे हैं कि हमें यह सुनाइए, यह सुनाइए। क्रम है भागवत का। तो यदि आप उचित समझते हैं कि हम लोगों के सामने आप ये कथा कहिए तो कहिए। ब्रूहि नः श्रद्धाना नाम, हम श्रद्धालु हैं, हमारी बहुत श्रद्धा है, हमारी सुनने की उत्कट लालसा है। और विशेष करके जस ज्ञानम अदात सुख, जिनको ज्ञान दिए हैं सुखदेव गोस्वामी, तो इसे यह तत्पर छिपा हुआ है क्या ज्ञान दिए, क्या कहे सुखदेव गोस्वामी, वो भी हमें सुनाइए। किस तरह सुखदेव गोस्वामी ने इनको ज्ञान दिया और किस तरह महाराज परीक्षित प्रश्न किए उनसे, सारी बातें हम सुनना चाहते हैं। बहुत ही विनीत भाषा में प्रश्न पूछा जा रहा है। तब सुध गोस्वामी कहते हैं, सुत उवाच अपि पलद धर्मराज पितृवद रंजयन प्रजा निःस्पृह सर्व कामेभ्यो कृष्ण पादानुसेवया। अब यह बता रहे हैं, सबसे पहले सुत गोस्वामी परीक्षित महाराज की कथा कहने के पहले ये कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर को राज्य प्राप्ति हो गई, भगवान द्वारका चले गए थे। उसके बाद तो महाराज युधिष्ठिर निःस्पृह सर्व कामेभ्यो, संसार के सभी भोगों से बिल्कुल निष्प्रिय थे, उनको कभी कोई इच्छा नहीं होती थी। थे सम्राट, संपूर्ण पृथ्वी के सम्राट थे, राजा थे। अरे जिसके पास कुछ नहीं होता है वो भी भोगना चाहता है, जहाँ ये भोग लें, वो भोग लें, वो भोग लें। कम से कम लालसा करने में क्या हर्ज है। लालसा कितनी बनी हुई है। कोई पावर नहीं है, पैसा नहीं है, पद नहीं है, और न तो शरीर स्वस्थ है, न टाइम है भोगने की, फिर भी लालसा बनी हुई है मनुष्यों की, ऐसे भोगें वैसे भोगें। और जो व्यक्ति संपूर्ण पृथ्वी का शासक है, संसार की सारी वस्तुएं जिसके अधीन है, उसको कोई कामना नहीं। क्यों? कृष्ण पादानुसेवया, भगवान श्री कृष्ण के चरणों के सेवन से, आराधना से तृप्त थे, भक्ति से तृप्त थे युधिष्ठिर महाराज।
हर एक संभावना थी, वो जो चाहते सब उनके चरणों में हाजिर था, परंतु उनकी कोई इच्छा ही नहीं थी। कृष्ण पादानुसेवया संपदः क्रतवो लोका महिषी भ्रातरो मही जम्बू द्वीपाधिपत्यं च जशश्च त्रिदिवं गतः। और उनके पास क्या था उसको गिना रहे हैं, संपदः। संपदः, संपदः का अर्थ है संपत्ति, धन, अपार धन था। उनके राज्य का वर्णन आप लोगों ने सुना था इस कथा के पहले। क्रतवो, निर्विघ्न बहुत बड़े बड़े यज्ञ किए और उन यज्ञों से उनको स्वर्ग का वैभव मिल चुका था। कम से कम मनोरथ तो कर सकते थे, अच्छा इस जीवन के बाद जाएंगे तो स्वर्ग में ये भोगेंगे, वैसे भोगेंगे, वैसे भोगेंगे। बहुत दूषित धारणा होती है व्यक्ति की, तो इस तरह से वो आगे के भोगों का प्लान बनाता है, ये भोगूंगा, वो भोगूंगा, वो भोगूंगा। कुछ लोगों की ऐसी धारणा है कि हम आत्मघात कर लेंगे, दूसरों को मार करके मर जाएंगे तो हमको आगे चलकर स्वर्ग में 72 स्त्रियां मिलेंगी, क्या मिलेंगी। तो दूसरे लोग कहते हैं ये धर्मांध है। धर्मांध नहीं, वो कामांध है वास्तव में, बिल्कुल घिरे हुए नीच चेतना, और सब नरक में जाएंगे, कहीं को स्वर्ग में जाने का। दूसरों को मारने वाला, सताने वाला कैसे स्वर्ग जा सकते। तो वैसे तो ये नीचे लोगों की बात यह नहीं करनी चाहिए कि बहुत बड़े सम्राट की बात की जा रही है जो भगवान के पार्षद हैं, वास्तव में भगवान की भक्ति से तृप्त है। क्रतव, बहुत बड़े बड़े यज्ञ किए थे जिसे स्वर्ग का आधिपत्य उनको मिलने ही वाला था, लेकिन उसकी कभी इच्छा नहीं थी। महिषी, संसार में सबसे श्रेष्ठ सुंदरी स्त्री उनकी रानी थी, द्रौपदी जी। बहुत गुणवती महिला थी द्रौपदी। जैसे भगवान श्री कृष्ण के शरीर से कमल की सुगंध निकलती है, वैसे उसके शरीर से सुगंध निकलती है। और पढ़ाई लिखाई में, शासन में वो महाराज युधिष्ठिर को मंत्रणा देती थी, राय देती थी और उसको सुनते थे, इतनी विदुषी थी। भगवान जिसको अपनी बहन कहने में, सखी कहने में गौरव का अनुभव करते थे, उस स्त्री के लिए ये क्या है, कुछ भी कहा जाए वो कम है। भगवान बहन कहते थे, सखी कहते थे द्रौपदी जी को। और वास्तव में महाभारत युद्ध में भगवान ने इतने राजाओं का वध करा दिया केवल द्रौपदी के अपमान का बदला चुकाने के लिए। तो ऐसी गुणवती नारी थी, पर महाराज युधिष्ठिर की कभी भी आसक्ति नहीं हुई। महिषी, भ्रातर, भाई सभी अनुगामी थे, इसके कारण महाराज युधिष्ठिर का कोई कभी अभिमान नहीं बढ़ा, कोई कामना नहीं। मही, पूरी पृथ्वी उनके अधीन थी। यहाँ मही शब्द से, मही से उत्पन्न वस्तुएं समझना चाहिए। इधर अमेरिका में इतने बड़े बड़े माल देखे जाते हैं, ये स्टोर, इसमें सब पृथ्वी के ही उत्पादन भरे हुए, तो मही कहते हैं संपूर्ण पृथ्वी। जम्बू द्वीपाधिपत्यम, जम्बू द्वीप पर आधिपत्य, जशस्त त्रिदिवम गतः, और महाराज युधिष्ठिर का यश तीनों लोक में फैला हुआ था। इस पृथ्वी पर ऐसे कोई मानव इस समय नहीं है जिसका यश इस पृथ्वी के अलावा कहीं और जगह होगा। यहीं पर न्यूज़पेपर पर में छप जाता है, और भी जश कहाँ छपता है, अपजश छपता है। ज्यादातर दोष ही छपता है, प्रिंट होता है। इन महाराज युधिष्ठिर का यश देवता लोग गाते थे, और नीचे बलि महाराज आदि पाताल लोक में, सुतल लोक आदि में गाते थे, इतना यश फैला था। परंतु किंते कामा सुरस्पारहा मुकुंद मनसो द्विजा, महाराज युधिष्ठिर का मन है मुकुंद में लगा हुआ था, श्री कृष्ण में। वो इतना सुख था, इतना सुख था कि ये सब वस्तुएं उनको कभी भी खींच नहीं पाई, उनके मन पर असर नहीं डाल पाई। किंते कामा सुरस्पारहा, यद्यपि इन वस्तुओं की कामना देवता भी करते हैं,
देवता भी ललायित रहते हैं, लेकिन महाराज युधिष्ठिर कभी इच्छा नहीं की। किस तरह भगवान की भक्ति से पूर्ण थे और उनको इच्छा नहीं हो रही थी। उदाहरण देते हैं सुध जी, जैसे सुधितस्य जथे तरह, किसी आदमी को खूब भूख लगी हो, कई दिन से नहीं खाया हो और एक दो दिन से पानी भी न मिला हो, उस व्यक्ति को भोजन की कितनी लालसा होगी। और उसको कोई कहे कि ठीक है भूख तो लगी है, लेकिन मैं आपको एक चंदन लगा देता हूँ, चंदन लगाइए, माला पहनाया जाए, भोजन के बदले आप माला पहन लीजिए और चंदन का लेप कर देता हूँ, तो उसको भोजन के अतिरिक्त ये सब वस्तुएं कभी अच्छी नहीं लगेंगी। इसी तरह श्री कृष्ण के चरणों की इतनी लालसा रहती थी भगवान के दर्शन की और सेवा की कि महाराज युधिष्ठिर अन्य वस्तुओं की कभी इच्छा नहीं की। सुधितस्य जथे करे, सुधितस्य जैसे भूख से ग्रस्त व्यक्ति के लिए इतरे श्रक चंदनादय, माला, चंदन या और कोई भी चीज कोई ला ला कर दे, कहे कि बस ये वस्तु दे रहा है, बहुमूल्य वस्तु है, ये है वो है, लेकिन भोजन के अलावा उसे उस समय कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ऐसा अनुभव यदि किसी को हुआ हो भूख लगने पर, एकादशी को नहीं, एकादशी को तो स्वेच्छा से आदमी उपवास करता है, इसलिए उसकी कोई पीड़ा का अनुभव नहीं होता। सचमुच के अन्न चाहने पर भी न मिले 3-4 दिन, तब देखिए कि भोजन की कितनी लालसा हो रही है। इधर तो आप लोगों को ऐसा अनुभव शायद मिल ही नहीं पाएगा, इतना भोग है कि सब चीज फ्रिज में रखा हुआ है। कृष्ण शंकर शास्त्री जी अहमदाबाद में थे, शरीर छूट गया, वे कहते थे अब के लड़के माता पिता की क्या सेवा करेंगे, अब तो माँ है फ्रिज और पिता है टेलीविजन, उसी के साथ बैठते हैं, पिता के साथ नहीं बैठते हैं। और भूख लगने पर माँ से न मांग करके फ्रिज को खोल करके खा लेते हैं, बस माँ दे रही, फ्रिज माँ है और टेलीविजन बाप है। वो कहा करते थे इस तरह। कितनी लालसा थी महाराज युधिष्ठिर को भगवान कृष्ण के दर्शन की, मिलने की, सेवा की। इसकी अगर अनुभूति करनी हो तो 3-4 दिन बिना खाए रहना चाहिए, और कैसी खाने की लालसा हो रही है तब पता चलेगा ओहो इतनी उत्कंठा भगवान के प्रति होनी चाहिए, जितनी सांस लेने की उत्कंठा होती है। कोई गला दबा दे, सांस न लेने दे तो कहीं अरे छोड़ रे छोड़, मर जाऊंगा, छोड़ छोड़, सांस लेने दे, इतनी लालसा भगवान के प्रति थी। इसीलिए अन्य कामनाएं खींच नहीं पाती, आकर्षित नहीं कर पाती। ऐसे निष्प्रिय महाराज युधिष्ठिर को भी पौत्र प्राप्त हुआ, यह कथा कह रहे हैं। भगवान की कृपा से हुआ, यद्यपि वे नहीं चाहते थे, उनकी कोई कामना नहीं थी, परंतु फिर भी भगवान इतना स्नेह करते थे युधिष्ठिर महाराज से कि उनको उन्होंने एक वंशधर पौत्र दिया। पुत्र का पुत्र पौत्र कहलाता है। तो वैसे युधिष्ठिर महाराज का तो कोई पुत्र नहीं था, सब महाभारत युद्ध में मार दिए गए थे। अर्जुन के भी और पुत्र थे, मार दिए गए थे, और सुभद्रा से उनको पुत्र हुए थे, अभिमन्यु मार दिए गए थे। लेकिन अभिमन्यु का अंश उत्तरा के गर्भ में था। अब शुद्ध गोस्वामी जी कहते हैं मातुर गर्भ गतो वीर स तदा भृगुनंदन ददर्श पुरुषम कंसित दह्यमानस्त्र तेजसा। मातु गर्भ गत, माँ के गर्भ में जो बच्चा था तो अकस्मात उसने देखा कि एक बहुत बड़ा अस्त्र जो दहक रहा है, लक 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 लाल लाल, और आंच निकल रही है,
चारों तरफ। तो अस्त्र तेज से जलने लगा। बच्चे पर आंच का अनुभव हुआ, लेकिन उसने देखा कि आंच आ रही है, उससे में जलना चालू हुआ, लेकिन अंगुष्ठ मात्र ममलम स्फुरत मौलम। उसने तुरंत देखा कि एक पुरुष जो अंगूठे के बराबर है, चतुर्भुज रूप है। भगवान 4 भुजा में थे और उतने ही छोटे छोटे मुकुट, छोटा धोती, छोटा सब कुछ से गर्भ में थे। केचित सदेहांतर हृदयावकाशे प्रादेश मात्रम पुरुषम बसंत। भगवान जो परमात्मा के रूप में हृदय में रहते हैं वो बहुत छोटे रहते हैं, पर ये तो साक्षात श्री कृष्ण परब्रह्म भगवान प्रवेश किए थे गर्भ में और योग बल से छोटा बन करके घूम रहे थे। तो बच्चे ने देखा अंगुष्ठ मात्रम अमलम, अंगूठे के बराबर था, श्रीमद दीर्घ चतुर्बाहु, और लंबी लंबी भुजाएं थी उसी छोटे शरीर में। तप्त कांचन कुंडलम, और तपाए हुए सोने के कुंडल पहना था वो बच्चा। इस तरह से वह पुरुष, और सोने का मुकुट, पीतांबर, लाल लाल आंखें थी, हाथ में गदा लिए था। वह चारों तरफ घूम रहा था बच्चे के। उस बच्चा ने देखा गर्भ में कि एक पुरुष चारों तरफ मेरे घूम रहा है और ब्रह्मास्त्र के तेज को विधमंतम नष्ट कर रहा है, जैसे सूर्य कुहरा को दूर करते हैं। वो बच्चा बड़े ध्यान से गर्भ में देख रहा था। देखिए भगवान कितना भक्तवत्सल है। परीक्षित प्रार्थना नहीं किए गर्भ में कि हे कृष्ण हमारी रक्षा कीजिए, लेकिन भगवान रक्षा की प्रार्थना की अपेक्षा नहीं करते हैं भक्तों से। जैसे माँ है, जब छोटा बच्चा है और बच्चे पर संकट आवे और माँ देख ले दूर से, कोई सांप जा रहा है बच्चे के पास, या कोई कुत्ता जा रहा है, कोई सींग वाला दांत वाला जानवर, तो क्या माँ ये सोचेगी कि बच्चा पुकारेगा तब रक्षा करूंगी? नहीं, बच्चा पुकारे या न पुकारे, माँ का स्वभाव है वो रक्षा करेगी। इसी तरह से भगवान प्रार्थना की अपेक्षा नहीं करते हैं, वे दयालु हैं, वो रक्षा करते ही हैं। जो बच्चे ने देखा गर्भ में कि ऐसा पुरुष रक्षा कर रहा है, और वहां रक्षा करके भगवान अंतर्हित हो गए। उस समय गर्भस्थ बच्चा 10 महीने का हो चुका था, 10 मास से लिखा गया। भगवान कहीं गए नहीं, वहीं अंतर्हित हो गए। निशतो 10 मास से तत्रेव अंतर्दधे हरि। वो बच्चा भगवान के कुंडल, मुख, चरण, बाहु, हस्त आदि को खूब अच्छा से देख रहा था। और इसके बाद बहुत ही सुंदर समय में उस बच्चे का जन्म हुआ। तो सूर्य जी कहते हैं ततः सर्व गुणोदर के सानुकूल ग्रहोदय। जिस समय परीक्षित महाराज का जन्म हुआ तो सभी ग्रह बिल्कुल अनुकूल थे, ग्रह बिल्कुल अनुकूल थे। लग्न, वार, तिथि सब कुछ बिल्कुल अनुकूल थे, कोई वक्र नहीं था। किसी व्यक्ति का जब जन्म होता है तो जन्म के समय ग्रहों की स्थिति कैसी है, इन सब का बहुत प्रभाव पड़ता है। इसीलिए तो जन्म कुंडली बनवाते हैं और सब देखते हैं कि जन्म के समय सूर्य की स्थिति क्या रही, चंद्रमा क्या रही, और भी जो ग्रह हैं उनकी स्थिति क्या है, ये देखा जाता है। तो महाराज परीक्षित के जन्म के समय सभी अनुकूल थे। तो उस समय महाराज पांडु के वंश में वो बच्चा जन्म लिया, ठीक वैसे लगा कि पांडु महाराज ही जन्म लिए। सूर्य जी कहते हैं यज्ञ वंश धर पांडुर भूय पांडुरिवोजस। यही बच्चा पांडु महाराज का वंशधर होने वाला है, क्योंकि और सब बच्चे तो मार दिए गए थे युद्ध में, एक भी नहीं बचा था। अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य, इन तीनों ने बचे हुए सब लोगों को सोई अवस्था में मार दिया था लास्ट में, महाभारत के अंतिम दिन।
कोई नहीं बचा था, यही बच्चा बचा था जो वंशधर, हरे कृष्ण, वंशधर जो वंश को धारण करता, आगे वंश परंपरा चला। तस्य प्रीत मना राजा विप्रय धौम्य कृपाद भी जातकम कार्यामास वाचित्वा च मंगलम। तो उस बच्चे का जात कर्म करवाए, जातक कर्म महाराज युधिष्ठिर करवाए ब्राह्मणों के द्वारा, जिनमें मुख्य थे धौम्य और कृपाचार्य। कई वेदज्ञ ब्राह्मण मिल करके बच्चे का जात कर्म करवाए। जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके मंगल के लिए कुछ वैदिक क्रियाएं की जाती है, तो उसको जात कर्म कहते हैं या जातक कर्म, जन्म के समय कर्म करना। बच्चे को मालूम नहीं होता है कहाँ जन्म लिया है, और अपने हित की बात तो स्वयं देखता भी नहीं है, समझता भी नहीं है। माता पिता का कर्तव्य होता है कि वे अपने बच्चे के भविष्य के लिए जन्म के समय ही कुछ कार्य करावे। खास करके कार्यों में मुख्य है कुछ वैदिक मंत्रों का उच्चारण होना चाहिए। और इस समय यदि किसी को और कोई मंत्र मालूम न हो तो सबसे बड़ा मंत्र महामंत्र तो गाना चाहिए। क्या करें, जन्म तो अस्पताल में होता है, वहां गा भी नहीं सकते। जन्म लेते ही उसमें गाना चाहिए। बच्चे के कान में सबसे पहले महामंत्र जाना चाहिए, तो उसका जीवन निश्चित अच्छा होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो माता पिता बच्चे को जन्म देते हैं तो केवल शरीर को जन्म दे देने से, खिला पिला देने से ही उनका उत्तरदायित्व तो पूरा नहीं होता है। उसकी चेतना भगवत ग्राहक बने, भगवान को समझने में सक्षम बने, इसकी भी पृष्ठभूमि माता पिता को ही तैयार करनी पड़ती है, खास करके पिता को, क्योंकि माँ जो है उस समय स्वस्थ नहीं रहती, वो बेचारी कुछ कर नहीं सकती। बच्चे को जन्म देने में उसकी शक्ति खर्च होती है और वह कुछ नहीं कराती है। जैसा हम लोग भागवत में पढ़ते हैं कि जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ गोकुल में, तो माँ जशोदा जन्मोत्सव में भाग नहीं ली थी, नंद महाराज सब करा रहे थे और रोहिणी जी उस फेस्टिवल का अध्यक्ष बनी थी, वो सब संभाल रही थी, सब किसको क्या देना करना। तो यह कर्तव्य है। महाराज युधिष्ठिर खूब अच्छी तरह से जातक कर्म करवाए, ब्राह्मणों को बुला करके। वाचयित्वा च मंगलम, मंगल वाचन, स्वस्ति वाचन जिसको कहते हैं, सुअस्ति का अर्थ है शोभन सत्ता जिससे हो, उसको स्वस्ति कहते हैं। इस संसार में सबसे सुंदर स्थिति जीव की तब होती है जब वह वेदों में कुछ निर्धारित किए गए मंत्रों का उच्चारण करता है अथवा उसके लिए किया जाए। भगवान नाम उनमें सबसे बढ़ करके वैदिक मंत्रों में। और वैदिक मंत्र जो है वास्तव में सभी भगवान के गुणों को बोलते हैं। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम करुणाध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायतनो हरि। भगवान मंगलमय है। तो किसी बच्चे के जन्म के समय यदि कीर्तन हो रहा है, भगवान नाम का उच्चारण हो रहा है और अग्नि देवता में हवन किया जाए और दान देना चाहिए उस समय। जब तक बच्चे का नाल छेदन नहीं होता है उसके पहले जो दान दिया जाता है वो अक्षय माना जाता है, बहुत लाभ होता है। उस बच्चे के हित के लिए दान दिया जाता है। जैसा नंद महाराज ने भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव में बहुत दान दिया। क्या क्या ये सब वैदिक मंत्र का उच्चारण हुआ, हवन हुआ। और हिरण्यम गाम महिंग्रामान हस्ति अस्वा निरपतिर्बरान प्रादात स्वर्णम विप्रभ्य प्रजा तीर्थे सतीर्थविद। महाराज युधिष्ठिर ने सोना दान दिया, पृथ्वी, गौ, बहुत से गांव, हाथी, घोड़े, क्योंकि तो राजा थे, सारी पृथ्वी उनके अधीन थी, तो
उनका दान भी इसी तरह से हो रहा था, बहुत विशाल दान दिए। क्यों दिए? प्रजा तीर्थ, सतीर्थविद, वे तीर्थवेता थे। तीर्थ का अर्थ होता है संस्कृत में कभी कभी योग्य समय और योग्य पात्र, इसको तीर्थ कहते। बच्चे के जन्म के समय पिता जो दान देता है तो वह दान बहुत अक्षय होता है, अविनाशी फल होता है, कई गुना फल उसका होता है। इस बात को जानते थे और बच्चे का जीवन सुखी होता है, सफल होता है, इसलिए वे दान दे रहे थे। जब दान दिए ब्राह्मणों को और सबको भोजन कराया गया तो ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए। तमुचुर ब्राह्मणास्तुष्टा, ब्राह्मण संतुष्ट हो गए महाराज युधिष्ठिर के दान आदि से, और इतना सुंदर बच्चा हुआ तो इसलिए वे लोग बहुत संतुष्ट थे, प्रसन्न थे। प्रसन्न ब्राह्मणों ने राजा युधिष्ठिर से इस प्रकार कहा। महाराज युधिष्ठिर उसमें बहुत नम्र थे, वो विनीत भाषा बोल रहे थे। तो ब्राह्मण उनसे संतुष्ट थे। उन्होंने कहा कि ऐसा यस्मिन प्रजातंतु कुरुणाम पौरवर्षभ, हे कुरुवंश शिरोमणे, हे युधिष्ठिर महाराज, यह जो बच्चा है यह आपके कुरुवंश की संतान परंपरा को बढ़ाएगा। इसका अर्थ है कि ब्राह्मणों ने अभी आशीर्वाद दिया कि यह बहुत दिन जिएगा, विवाह करेगा और ये बच्चा उत्पन्न करेगा, अभी जन्म के समय ही कह दिया। वो लोग देख रहे थे कोई बच्चा जन्म लेता है तो क्या गारंटी है कि आगे वो क्या होगा, किसी एक्सीडेंट में मर जाएगा कि रोग होगा, क्या होगा। लेकिन ब्राह्मणों ने ऐसा कह दिया साफ, ऐसा ही अस्मि, ऐसा का अर्थ अपनी उंगली से दिखाकर कह रहे हैं बच्चे के विषय में कि ऐसा ही अस्मिन प्रजातंत्र, अस्मिन मतलब कुरुवंश के प्रजा परंपरा में, हे पौरवर्षभ, यह कुरुवंश को आगे बढ़ाएगा। दैवे न प्रतिघात न शुक्ल संस्था मुपेयसी, दैव के द्वारा जो तुम्हारा वंश समाप्त हो गया है, कैसा वंश? शुक्ल। महाराज युधिष्ठिर के वंश को शुक्ल कहा गया। अब तक जितने भी राजा महाराजा हुए इस वंश में सभी धवल चरित्र थे। शुक्ल का अर्थ होता है बिल्कुल उज्ज्वल, उज्ज्वल, जिस पर कोई दाग न हो, कोई कलंक न हो, इसको शुक्ल कहते हैं। ब्राह्मणों में कुछ लोगों को शुक्ला जी या शुक्ल कहते हैं। हो सकता है कि नख से सीख तक केवल दाग ही भरा है, लेकिन शुक्ल जी हो गए, शुक्ला जी हो गए, जिस पर कोई कलंक नहीं, कभी चार पाप में कोई कभी किया नहीं, वो शुक्ल है। नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, जो नहीं किया है वो शुक्ल है, वास्तव धवल है, निष्कलंक। तो महाराज युधिष्ठिर का वंश जैसा ब्राह्मण जन कह रहे हैं कि शुक्ल है, बिल्कुल उज्ज्वल, निष्कलंक चंद्रमा की तरह आपका वंश। पर दैव के द्वारा यह नष्ट हो गया, मतलब काल के द्वारा या ईश्वर की इच्छा के अनुसार, कृष्ण की इच्छा से। लेकिन रातो वो अनुग्रहार्थ है विष्णुना प्रभविष्णुना। ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज प्रभविष्णुना, परम प्रभावशाली भगवान विष्णु के द्वारा, कृष्ण के द्वारा यह दिया गया है आपको। ब्राह्मण सब समझ गए, वो लोग इस घटना को जान गए कि ब्रह्मास्त्र का आघात हुआ और फिर भी बच्चा नहीं मरा, क्योंकि बड़े बड़े वीर जो दूर तक फैले रहते हैं वे ब्रह्मास्त्र से जलकर राख हो जाते हैं, और गर्भ में रहने वाला बच्चा नहीं मरा। वे सब समझ गए कि भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में जाकर के रक्षा किए हैं। वे ब्राह्मण सब भगवत तत्ववेता थे, जानते थे कृष्ण भगवान है, इसीलिए वे कहे कि नामकरण कर रहे हैं कि परम प्रभावशाली विष्णु के द्वारा, अर्थात श्री कृष्ण के द्वारा यह आपको दिया गया है। रात का अर्थ दत्त, इसीलिए इसका नाम होगा विष्णु रात। वास्तव में महाराज परीक्षित का यही नाम बहुत प्रसिद्ध है, विष्णु रात।
ब्राह्मण लोग ये कह रहे हैं कृष्ण को विष्णु क्यों कहे? विष्णु का अर्थ होता है विषमशील, प्रवेशशील, जो एक ही समय में सर्वत्र हो उसको विष्णु कहते हैं। तो भगवान कृष्ण का विष्णु तो अभी ब्राह्मणों ने देख लिया कि रथ पर भी बैठे थे और उतरा के गर्भ में भी चले गए। यही तो विष्णु का काम है, एक ही साथ कई जगह रहना। इसलिए कृष्ण के लिए लोग विष्णु शब्द दे रहे हैं। तो विष्णुना रातम, रातो योनुग्रहार्थाय, आप सब पर अनुग्रह करने के लिए, आपके वंश को आगे बढ़ाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने, विष्णु ने इसको दिया है। तस्मात्, इसलिए नामना विष्णु रात इति लोके बृहस्पति, इसलिए यह लोक में विष्णु रात कहा जाएगा, विष्णु रात। और महान यशस्वी होगा, निष्कलंक चरित, भविष्यति न संदेहो महाभागवतो महान, आपका यह पौत्र महाभागवत होगा। महाराज युधिष्ठिर के लिए अब इससे प्रसन्नता की बात और दूसरी नहीं हो सकती थी। जब ब्राह्मणों ने कहा कि यह महाभागवत होगा, गुणों में महान होगा, और इसमें है महाराज न संदेह, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो त्रिकालदर्शी ब्राह्मण सब देख करके बता रहे थे, जन्म के समय ही ये सब बात बता दिए लोग। जब महाभागवत सुना युधिष्ठिर महाराज ने तो बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन उनके मन में एक उत्कंठा उत्पन्न हो गई कि महाभागवत होगा तो विरक्त भागवत होगा कि गृहस्थ होगा। वो चाहते थे कि ये गृहस्थ होना चाहिए, इसीलिए ब्राह्मणों से क्लियर कराने लगे। युधिष्ठिर उवाच अपेश वंश्यान राजर्षिन पूर्ण श्लोकान महात्मन अनुवर्तिता सृजस्सा साधुवादेन सत्तमा। हे संत श्रेष्ठ मुनियों, हम आपसे यह पूछना चाहते हैं, क्या यह बच्चा अपने वंश में पूर्वजों के पूर्वज राजाओं के चरण चिन्ह का अनुगमन करेगा? अपेश वंश्यान राजर्षि पूर्ण श्लोकांश महात्मा, हमारे वंश में राजर्षि हुए हैं, एक से एक शुद्ध चरित्र वाले, और उन्होंने प्रजा की रक्षा किया है। तो क्या यह बच्चा भी आगे चल करके राजर्षि बनेगा या विरक्त हो जाएगा शुरू से ही? क्या यह हमारे पूर्वज राजाओं के चरण चिन्ह पर चलेगा और प्रजा का पालन करेगा, प्रजा के द्वारा साधुवाद इसको मिलेगा क्या? ये ब्राह्मण तुरंत समझ गए महाराज युधिष्ठिर के हृदय के अभिप्राय को। तो ये कहते हैं, ब्राह्मणों ने कहा, पार्थ प्रजापिता साक्षात इक्ष्वाकुर व मानव। हे पार्थ, हे प्रथा के पुत्र युधिष्ठिर महाराज, यह है आपका पुत्र मनुपुत्र महाराज इक्ष्वाकु के समान प्रजा का पालक होगा। इससे सिद्ध हो गया कि आगे चल करके बहुत बड़ा राजा बनेगा और प्रजा का पालन करेगा, गृहस्थ होगा। इक्ष्वाकु महाराज मनु महाराज के पुत्र हैं। इस समय जो मनु महाराज हैं हम लोगों के, उनके पुत्र हैं इक्ष्वाकु। जैसे भगवान गीता में इनका नाम बोल रहे हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हमभ्य। विवस्वान मनवे प्राह, विवस्वान ने मनु को कहा, मनु इक्ष्वाकवे ब्रवीत, और मनु ने इक्ष्वाकु को कहा, अपने पुत्र को। इसमें जो हमारे मनु हैं उनका नाम है सत्यव्रत महाराज। मत से भगवान ने इनको ज्ञान दिया और वही इनके गुरु हैं। तो इक्ष्वाकु महाराज प्रजा का बहुत अच्छा पालन किए और उसी इक्ष्वाकु महाराज के वंश में भगवान श्री राम अवतार लिए। तो सबसे पहले युधिष्ठिर महाराज को ये सुनाया जा रहा है कि हे पार्थ, यह साक्षात मानव का अर्थ मनुपुत्र इक्ष्वाकु के समान प्रजाविता, प्रजा अविता, प्रजा का रक्षण करेगा।
इक्ष्वाकु महाराज ने जैसे प्रजा का पालन किया था वैसे ये करेगा। ब्रह्मण्य सत्य संधश्च रामो दाशरथिर जथा। और दशरथ पुत्र भगवान श्री राम के समान यह ब्राह्मणों का हित करेगा और सत्य प्रतिज्ञ होगा। कितने बड़े बड़े लोगों का नाम रख रहे हैं। इस तरह का बनना चाहिए। उसमें अपने बच्चे को ट्रेनिंग देनी चाहिए। हमारे पूर्वज कितने महान थे, साक्षात भगवान का नाम आ रहा है। ब्राह्मणों का हितैषी और सत्य संधश्च रामो दाशरथिर जथा। भगवान श्री राम ब्राह्मणों के बहुत हितैषी थे। वेद शास्त्र के अनुसार जो चलते हैं उनकी रक्षा करते थे। और सत्य संधः, संधा का अर्थ प्रतिज्ञा, वचन। भगवान जो वचन बोल देते थे उसे पूरा करते थे। कहा जाता है कि राम का बाण और राम के वचन दो नहीं निकलते हैं। जिस पर एक बाण मार दिया भगवान ने, वो अब गया, वो निश्चित ही मरेगा। और जो बोल दिए तो फिर वो करते थे। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि भगवान अपने वचन से मुकर गए हैं। यह अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने में और ब्राह्मणों का हित करने में भगवान राम के समान होगा और प्रजा का पालन करने में इक्ष्वाकु महाराज के समान। एष दाता शरण्यश्च जथा यौसी नरसिवि। और यह दूसरों को, असहाय जीवों को शरण देने में और उनकी सहायता करने में महाराज शिवी के समान होगा, जिन्होंने अपने शरण में आए हुए कपोत की रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस दे दिया था। रक्षा हो गई थी इनकी, लेकिन महाराज शिवी जैसा यह शरणागत वत्सल होगा। जसो वितन्विता स्वानम दोषंती रिवा जज्वनाम। और अपने भगवान ने इनको ज्ञान दिया और वही इनके गुरु हैं। तो इक्ष्वाकु महाराज प्रजा का बहुत अच्छा पालन किए और उसी इक्ष्वाकु महाराज के वंश में भगवान श्री राम अवतार लिए। तो सबसे पहले युधिष्ठिर महाराज को ये सुनाया जा रहा है कि हे पार्थ, यह साक्षात मानव का अर्थ मनुपुत्र इक्ष्वाकु के समान प्रजाविता, प्रजा अविता, प्रजा का रक्षण करेगा। इक्ष्वाकु महाराज ने जैसे प्रजा का पालन किया था वैसे ये करेगा। ब्रह्मण्य सत्य संधश्च रामो दाशरथिर जथा। और दशरथ पुत्र भगवान श्री राम के समान यह ब्राह्मणों का हित करेगा और सत्य प्रतिज्ञ होगा। कितने बड़े बड़े लोगों का नाम रख रहे हैं। इस तरह का बनना चाहिए। उसमें अपने बच्चे को ट्रेनिंग देनी चाहिए। हमारे पूर्वज कितने महान थे, साक्षात भगवान का नाम आ रहा है। ब्राह्मणों का हितैषी और सत्य संधश्च रामो दाशरथिर जथा। भगवान श्री राम ब्राह्मणों के बहुत हितैषी थे। वेद शास्त्र के अनुसार जो चलते हैं उनकी रक्षा करते थे। और सत्य संधा, संधा का अर्थ प्रतिज्ञा, वचन। भगवान जो वचन बोल देते थे उसे पूरा करते थे। कहा जाता है कि राम का बाण और राम के वचन दो नहीं निकलते हैं। जिस पर एक बाण मार दिया भगवान ने, वो अब गया, वो निश्चित ही मरेगा। और जो बोल दिए तो फिर वो करते थे। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि भगवान अपने वचन से मुकर गए हैं। यह अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने में और ब्राह्मणों का हित करने में भगवान राम के समान होगा और प्रजा का पालन करने में इक्ष्वाकु महाराज के समान। एष दाता शरण्यश्च जथा यौसी नरसिवि। और यह दूसरों को, असहाय जीवों को शरण देने में और उनकी सहायता करने में महाराज शिवी के समान होगा, जिन्होंने अपने शरण में आए हुए कपोत की रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस दे दिया था।
रक्षा हो गई थी उनकी, लेकिन महाराज शिवी जैसा यह शरणागत वत्सल होगा। जसो वितन्विता स्वनम दस्वंती रिवा यज्वनाम, और अपने स्वजनों का यश बढ़ाने में तथा यज्ञ करने वालों में यह महाराज भरत के समान होगा, जिस वंश में जन्म लिया है, आप लोगों ने जन्म लिया। दस्यंती भरत, बहुत भरत हुए हैं, लेकिन दुष्यंत पुत्र भरत के विषय में कहा जा रहा है। यज्ञ करने में यह दुष्यंत महाराज के पुत्र भरत के समान होगा और अपने लोगों का यश बढ़ाएगा। धन्वी नाम अग्रणी रेश तुल्यश्चार्जुन और देव, और धनुषधारियों में यह दोनों अर्जुन के समान होगा। एक तो अपने पितामह अर्जुन और दूसरे कार्तवीर अर्जुन, दो धनुर्धारी हुए हैं बहुत प्रसिद्ध, और दोनों का नाम अर्जुन था। 1000 भुजा मिली थी, भगवान दत्तात्रेय ने दिया था उसको। एक बार कार्तवीर अर्जुन भगवान दत्तात्रेय की सेवा किया, चरण संवाहन अवसर, तो भगवान दत्तात्रेय ने प्रसन्न होकर उसको वर दिया, तुमको 1000 हाथ हो जाए। एक बार में 500 धनुष चलाता था, दो हाथ से 500 धनुष, और एक एक धनुष पर कितने बाण निकलते। पर जिन्होंने उसको भुजा दिया था वही भगवान फिर परशुराम जी के रूप में काट कर खत्म कर दी। भगवान कितने समर्थ हैं, वही भुजा दिए और थोड़ा सा अपराध का बहाना बनाकर इसकी भुजाओं को काट दिए। धनुर्धारियों में वह है अर्जुन और पृथा पुत्र अर्जुन, भगवान के सखा अर्जुन, दो बहुत प्रसिद्ध। सूर्य जी कहते हैं कि धन्वी नाम अग्रणी रेश, धनुषधारियों में यह बहुत बड़ा अग्रणी होगा। तुल्य चार्जुन और दयो, दोनों अर्जुन के तुल्य होगा, बहुत बड़ा धनुर्धर होगा। राजा को धनुर्धर होना चाहिए। आजकल के राजा लोग केवल फोनधर होते हैं, फोन पर कश्मीर में क्या हो रहा है, बहुत दुख की बात है, हम कब तक सहेंगे, बस हो गया। ये मरे हुए है वास्तव में। जो राजा होता है उसको धनुर्धर होना चाहिए, आतताइयों का, पापियों का वध करना चाहिए, मारना चाहिए। धनुर्धर थे महाराज परीक्षित, तब तो कलयुग का दमन किए, इनके सामने वो घुटना टेक दिया, लेकिन शरणागत वत्सल था इसलिए इन्होंने मारा नहीं, छोड़ दिया। धनुर्धर अर्जुन और कार्तवीर अर्जुन के समान। हुताश इव दूरधर्ष, समुद्र इव दुस्तर, अग्नि के समान हुताश, अग्नि के समान दूरधर होने। जैसे अग्नि को पकड़ करके बस में रखना कठिन है, अगर कोई अग्नि को बस में रखना चाहता तो वही जलकर मर जाएगा। आग को कोई पकड़ करके और रखना चाहे तो अग्नि जला देता है। हमने सुना तो कहीं अमेरिका में आग लगी थी, अभी लगी है कि क्या, कई एकड़ वन जल करके राख हो गए और पूरी सरकार का कोई पावर काम नहीं किया। क्यों न्यूज़पेपर और टीवी में दिखाते हैं कैसे जल रहा है, कैसे जल रहा है। दुर्धर्ष, इसको दुर्धर्ष कहते हैं, कंट्रोल करना कठिन। ऐसे होंगे महाराज परीक्षित, कोई भी शत्रु इनको अभिभूत नहीं कर सकते। समुद्र व दुष्कर, समुद्र को जो कोई तैर करके जैसे पार नहीं कर सकता, उसी तरह से इस बच्चे के बल, धन आदि की कोई सीमा नहीं रहेगी, कोई पार नहीं कर सकेगा। मृगेंद्र विक्रांत, सिंह की तरह यह पराक्रमी होगा। सिंह बहुत पराक्रमी जानवर होता है, रहता है अकेले और कहा जाता है कि जंगल का राजा है सिंह। बिना मुकुट पहने, बिना मंत्री की सहायता के, बिना सेनापति के, बिना धनुष के, बिना शस्त्र के राजा है। और अपना भोजन मार करके खाता है, दूसरे मरे हुए पशु को नहीं खाता। तो विक्रांत कहते, बड़े बड़े हाथियों को मारता है, उनको पकड़ लेता है। तो इस तरह से सिंह की तरह विक्रांत होगा। निषेध्यो हिमवान हुआ,
और हिमालय की तरह यह निसेव्य होगा। हिमालय का सेवन जैसे करते हैं कई लोग, उसमें सब लोग कई तरह की सिद्धि पाते हैं। साधु लोग भगवान को पाते हैं और योगी लोग योग सिद्धि पाते हैं, दूसरे लोग रत्न पाते हैं, जड़ी बूटी पाते हैं, सब कुछ सहारा देता है हिमालय। जैसे हिमालय सबके द्वारा सेव्य है, सबकी इच्छा पूरी करता है, उस तरह से यह बच्चा सबके द्वारा सेव्य होगा, सबकी इच्छा पूरी करेगा। तितिक्षुर वसुधैव असौ और असौ वसुधा इव तितिक्षु भविष्यति। पृथ्वी के समान यह तितिक्षु होगा, क्षमा करेगा। इसका अर्थ है क्षमा करेगा। देखिए पृथ्वी कितना क्षमा कर रही है। पृथ्वी पर ही हम लोग रेल चलाते हैं, कार चला रहे हैं, इसी पर शौच करते हैं, पेशाब करते हैं, थूकते हैं, इसमें गड्ढा खोदते हैं, नाना प्रकार से इसको विकृत करते हैं, उभड़ खाबड़ करते हैं या बराबर करते हैं। इसी के उत्पादन को खा रहे हैं, लेकिन इसी पर अत्याचार करते हैं। पृथ्वी सब कुछ क्षमा कर रही है। नहीं तो थोड़ा सा यह करवट बदल दे तो ये सारे भवन ये सब ध्वस्त हो जाएंगे। ये सब सह रही है, कभी कभी नहीं सह पाती है। जैसे गुजरात में थोड़ा नहीं सही, एक अंश में कोई आदमी अपने अंगुली को थोड़ा सा हिला, ऐसा किया जो पूरी पृथ्वी ही करवट बदल दे तो क्या होगा फिर? ये सब निवार का ध्वस्त हो जाएंगे। ये सब सह रही। तो यह दूसरों के द्वारा किए गए अपराध को उसी तरह से सहेगा जैसे पृथ्वी सहन करती है। यह गुण है वास्तव में, सहन करना चाहिए। ये इसको तितिक्षा कहते हैं। और तुरंत एक और बात कही जा रही है, सहिष्णु पितरौ युवा, सहनशील होना चाहिए। जैसे पितरौ माता पिता बच्चे के प्रति सहनशील होते। कितनी सहती है माँ। बच्चा माँ के गोद में रहता है लेकिन गोद में ही पेशाब कर देते। ये कंधे पर है, कंधे पर ही वो शौच करने लगता है, पेशाब करने लगता है। माँ सब सहती है। ऐसा नहीं एक उठा करके पटक दे, ऐसा क्यों किया, ये कहे कि तुमको जाना होगा टॉयलेट में, मैं साफ नहीं करूंगी, तो बच्चा करेगा क्या? इस तरह से माता पिता बहुत सह करके पालन पोषण किए हैं। इस संसार में सबसे स्नेह करने वाली माँ होती है। ऐसे माँ की कोई तुलना नहीं। उसके बाद पिता होते हैं। ऐसे माता पिता का दर्जा एक ही समान है, लेकिन उसमें भी माँ का स्थान बहुत बड़ा। यह किसी प्राणी के अतिक्रम को, उसके दुर्व्यवहार को उसी तरह से सहेगा जैसे माता पिता बच्चे का दुर्व्यवहार सह लेते। सहिष्णु पितरौ यो, पितामह समः साम्य, और पितामह ब्रह्मा जी के समान यह सम होगा सबके प्रति। ब्रह्मा जी सबके प्रति सम रहते हैं, चाहे दैत्य हो चाहे देवता हो। दैत्य भी तपस्या करके वर मांगते हैं तो ब्रह्मा जी दे देते हैं। जैसे हिरण्यकश्यप को उन्होंने वर दे दिया था। भगवान बाद में मना किए कि ऐसे लोगों को वर मत दिया करो, इतना तबाह कर दिया। नहीं आया होता तो क्या, मैं नहीं आया होता तो क्या होता। बहुत वर देने में आप तेज, क्या विचार करके वर दिया कीजिए। लेकिन ब्रह्मा जी स्वाम है, वो सारा कष्ट सह रहा था, तपस्या कर रहा था, तो उसको वर दे दिए। तो यह बच्चा समता में पितामह ब्रह्मा जी के समान होगा। और प्रसादे गिरिशोपमा, दूसरे पर कृपा करने में भगवान शिव के समान होगा। प्रसाद, भगवान शिव थोड़ा कष्ट से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते, इसीलिए उनको आशुतोष कहा जाता है। आशु का अर्थ है शीघ्र और तोष का अर्थ है प्रसन्न, प्रसन्नता। बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते थोड़ा कष्ट करने से ही। इसीलिए इनके इस स्वभाव का राक्षस लोग नाजायज फायदा उठाते हैं।
भगवान इनको भी मना किए हैं एक बार कि ऐसे वर मत दिया कीजिए, थोड़े में खुश हो जाते हैं। लेकिन यह भी बात है कि थोड़े में ही बहुत भारी रंज भी हो जाते हैं। भगवान जब खुश होते हैं तो कभी रंज नहीं होते। कुछ भी भक्त करे फिर वो अप्रसन्न नहीं होते, लेकिन प्रसन्न होने में थोड़ी देर करते हैं। तो अच्छा है ना, प्रसन्न हो जाए। मान लीजिए कोई व्यक्ति जल्दी में कुछ चाहता है, जल्दी चाहता है, हमको ये जल्दी मिलना चाहिए, जल्दी मिलना चाहिए। जल्दी क्या? मान लीजिए कोई जल्दी चाहता है कि हमें 1 किलो चावल की भूसी चाहिए, चावल का छिलका चाहिए, जल्दी चाहिए और जल्दी मिल जाए। और कोई आदमी 1 किलो सोना चाहता है, लेकिन उसको देर के बाद मिले, मान लीजिए महीने के बाद ही मिले, 6 महीने के बाद मिले, तो बाद में भी मिले तो ये बेहतर है ना। जल्दी मिलने से क्या हुआ? भगवान शिव आदि जल्दी प्रसन्न होते हैं, लेकिन बहुत बहुमूल्य चीज नहीं देते हैं। भगवान देर से प्रसन्न होते हैं, लेकिन देते हैं तो फिर अद्भुत देते हैं। जैसे ध्रुव महाराज को उन्होंने दिया, 6 महीना बच्चा भजन किया, तब भगवान ध्रुव लोग दिए। एक दिन 6 दिन भजन किए वृकासुर, और उसको भगवान शिव ने वर दे दिया कि जिसके हाथ पर सिर रखोगे मर जाए। तो उन्हीं के सिर पर हाथ रखने के लिए चला, और पार्वती जी को हड़पने के लिए। तो ये त्राय त्राय हरे कृष्ण शिव जी करने लगे, हे नाथ बचाइए बचाइए। तो भगवान ब्रह्मचारी का रूप बना करके प्रकट। तो भगवान ने पूछा वृकासुर से, अरे आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? तो कहता है कि इसने मुझे वर दिया है, इसके सिर पर हाथ रखकर मार करके इसकी पत्नी को लेना चाहता हूँ। तो भगवान ब्रह्मचारी बने थे, उन्होंने बड़े ठीक से कहा कि अरे आप इतने बड़े विद्वान होकर इस पिशाच की बात पर विश्वास करने लगे, जिसको अपना ठिकाना नहीं, न कपड़ा है न अलंकार है, राख लगाता है, नग्न रहता है, वो वर क्या देगा? छी, आप इतना बुद्धिमान होकर इसकी बात पर विश्वास करने लगे। इतना हैरान हो रहे हैं, दौड़ रहे हैं। मैं कहूंगा इसको मार डालो, ये झूठा वर दिया करता है ऐसे, ठीक है मार डालो, लेकिन ये बिल्कुल झूठ बोला है। तो झूठ बोला है सर, तब क्या, ये कैसे मानूं? तो भगवान कैसे मानूं? अरे अपने सिर पर हाथ रखकर क्यों नहीं देख लेते? और तो भगवान की बात से मोहित हुआ, रखा सिर पर, धड़ाम से सिर फट गया, वहीं पर भस्म हो गया, मर गया। तो शिव जी तो 6 दिन में प्रसन्न हो गए थे, लेकिन 6 दिन के बाद इसकी हालत क्या हुई? तो जो कुछ भी है, अगर किसी को बहुत जल्दी सफलता चाहिए, उसके लिए ललायित है, तो भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जल्दी प्रसन्न होने वालों में यह शिव जी के समान होगा। कभी कभी जल्दी प्रसन्न हो जाना चाहिए, कोई जरूरत होती है, इमरजेंसी होती है, तो उसमें कृपा कर देनी चाहिए। आश्रय सर्वभूतानां जथा देव रमाश्रय, और सभी जीवों को आश्रय देने में, पालन पोषण करने में वह उसी तरह से होगा जैसे रमाश्रय। रमा जी, लक्ष्मी जी जिनका आश्रय लिया, अर्थात भगवान हरि विष्णु, ये भगवान के समान सबको आश्रय देगा। सर्व सद्गुण महात्म्य ऐसा कृष्ण मनोव्रत, और सभी गुणों की महिमा में यह भगवान कृष्ण के समान होगा। अद्भुत बात कह रहे हैं। अच्छा, कृष्ण का भक्त होगा। रंती देव यो दारो जजाति रिव धार्मिक, यह रंती देव महाराज के समान उदार होगा, जजाति के समान धार्मिक होगा, धैर्य में बलि महाराज के समान, और कृष्ण में इसकी मति वैसे रहेगी जैसे प्रहलाद महाराज के। प्रहलाद महाराज का नमूना है वास्तव में, उदाहरण। धैर्य में बलि महाराज जैसे। राज्य चला गया, गुरु डांट रहे थे, ऊपर से भगवान भी डांटने लगे, झूठा कहीं के, तुम्हारे पास धन नहीं था तो क्यों राज दिया, बंधवा दिया, भर्त्सना किया, फिर भी बलि महाराज का मन भगवान से हटाने। और प्रहलाद महाराज पर इतना संकट आया, क्या क्या, लेकिन फिर भी भगवान से उनकी मति इधर उधर नहीं हुई। लाखों प्रयास किया गया मारने का। यह अश्वमेध यज्ञ करने वाला होगा,
और वृद्धों का, ज्ञानियों का उपासक होगा, राजर्षियों को जन्म देगा, जन्मेजय आदि को, और उत्पथ पर चलने वालों को यह दंड देगा, यह कलयुग पर शासन करेगा, और अंत में तक्षकादात्मनो मृत्युम द्विजपुत्रोपसर्जिता, एक ब्राह्मण पुत्र के द्वारा यह अपनी मृत्यु सुनेगा तक्षक के द्वारा, तो सब कुछ छोड़ करके यह गंगा के तट पर बैठेगा और वहीं पर व्यासदेव के पुत्र श्रील सुखदेव गोस्वामी के द्वारा भगवान के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करेगा और आत्मा का ज्ञान, और अकुतो भजन जास्यते, भगवान के धाम जाएगा। जन्म के समय ही ऋषियों ने सारी बातें कह दिया कि ये भगवान के धाम में जाएगा निश्चित। इस तरह से राजा को उन लोगों ने उपदेश दिया, कहा, और राजा के द्वारा वस्तुएं पा करके अपने अपने घर चले गए। तो स श्लोक विख्यात है परीक्षित जत प्रभु गर्भ दृष्टम अनुधयन परीक्षित नरस्व। तो वही बच्चा इस समय जो कथा हो रही तो परीक्षित महाराज चले गए हैं, लेकिन ऐसा कह रहे सूर्य लगता है कि अभी जीवित है, उनका प्रभाव बहुत फैला हुआ था अभी भी। तो वही वह गर्भ में रक्षित बच्चा लोक में परीक्षित नाम से विख्यात हुआ, क्योंकि गर्भ में जिस पुरुष को ये देखा था उसी में इसका चित्त लगा रहता था और सर्वत्र परीक्षण करता था। परिकार से परितः, ईक्षण कार से देखना, देखा करता था कि वे पुरुष कौन है जो गर्भ में मेरी रक्षा किए थे। परीक्षित महाराज जैसा मंगला आरती कोई नहीं किया होगा, गर्भ में ही भगवान को देखे थे और उसको भूल नहीं पाए। तो वही छवि उनकी आंखों में बसी रहती थी। तो एक बार विचार करते थे वो पुरुष कहाँ हैं, कैसे हैं। तो इनके आंखों के मूवमेंट के अनुसार सब लोग कहने लगे परीक्षित परीक्षित परीक्षित। तो इनके दो नाम हुए, विष्णुराज और परीक्षित। तो वह बच्चा फिर बढ़ने लगा, जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं, बढ़ने लगा, और जैसा ब्राह्मणों ने कहा था जन्म के समय वे सारे गुण प्रकट हुए। फिर सूर्य ये कह रहे हैं कि महाराज युधिष्ठिर ने यज्ञ किया, तो पहले जो बात कह दी गई है उसी के लिए कह रहे हैं। और उस यज्ञ में भगवान आए थे, बुलाने पर कुछ महीने रह करके चले गए अर्जुन के साथ और जादवों के साथ। इस तरह भगवान बारंबार युधिष्ठिर महाराज के पास आया जाया करते थे। ये बहुत पहले की कथा को फिर से संक्षेप में कह रहे हैं। इस तरह परीक्षित का जन्म हुआ, एक प्रसंग कहा गया। कल हम दूसरा अध्याय चालू करेंगे। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभु। जैसे आपने सुना परीक्षित महाराज जब जन्म लिए तो जात कर्म संस्कार किया गया। तो दीक्षा संस्कार होता है। दीक्षा के दो अर्थ होते हैं, एक तो कुछ देना, अच्छी का अर्थ छीन लेना, दीयते परमं ज्ञानम क्षीयन्ते पापानि जया अतो दीक्षते सा प्रोक्ता देशिक तत्व को विदय। शास्त्र में कहा गया है कि जिस विधि के द्वारा भगवान का दिव्य ज्ञान दिया जाए किसी को और उसके पापों को छीन लिया जाए, भगवत विमुखता को दूर कर दिया जाए, तो इसको दीक्षा कहते हैं। तो दीक्षा वास्तव में उसी दिन से प्रारंभ हो जाता है किसी व्यक्ति का, जिस दिन से वह 4 प्रकार के पापों से बच करके और भगवान का नाम जपता है, ज्ञान प्राप्त होता है भगवान के विषय में। तो ये दीक्षा उसी समय से प्रारंभ हो जाती है। ज्ञान दान ही वास्तविक दीक्षा है। पर उस संबंध को, भगवान के साथ जो जीव का संबंध है, उसको समाज के सामने प्रस्तुत किया जाता है दीक्षा समारोह द्वारा। जैसे किसी कन्या का विवाह किया जाता है समाज में, उसके स्वजन जुटते हैं, ब्राह्मण जुटते हैं और भी समाज जुटता है, और उस दिन उसका समाजीकरण होता है, सोशलाइज होता है। तो उसी प्रकार भगवान के साथ जो जीव का संबंध है
इसका समाजीकरण होता है, जिसको समझे कि मैं कृष्ण का हूँ। और उस संबंध कराने वाले वैष्णव जन होते हैं, गुरु होते हैं, जब मिल करके इसके मन पर एक असर प्रभाव डाला जाता है, वह कृष्ण का है। तो कृष्ण का होने पर कुछ विशेष नियमों का पालन करना पड़ता है। जैसे कोई कन्या जब पति के घर जाती है तो पति के घर में जो सिस्टम होते हैं, नियम होते हैं, अब उनका पालन वो करने लगती है। नाम में टाइटल वगैरह भी सब बदल जाता है ना, जो पति के अनुसार हो जाता है। तो इसी तरह से दीक्षा के बाद मनुष्य का संबंध भगवान से होता है, अतः भगवान के अनुसार ही उसका टाइटल होता है। भगवान का वह नित्य दास है, इसलिए दास टाइटल दिया जाता है और कुछ विशेष नियम करने लगता है। उससे गोत्र भी बदल जाता है। दीक्षा लेने के बाद प्रत्येक व्यक्ति का गोत्र अच्युत गोत्र होता है। भगवान श्री कृष्ण के वंश का ये कहने का आशय है। वह विष्णु के वंश का हो जाता है, विष्णु का हो जाता है, इसीलिए उसको वैष्णव कहते हैं। जैसे समारोह का बहुत महत्व है और योग्य स्थान में, योग्य काल में और योग्य लोगों के बीच जब किया जाता है तो इसका और भी गुण बढ़ जाता है। तो आज हरिशयनी एकादशी है। आज के दिन भगवान क्षीर समुद्र में सोते हैं 4 महीने। सोते भगवान हम लोग जैसे तमोगुण में नहीं सोते हैं, मतलब जो ऑफिस अटेंड करना होता है, ब्रह्मा आदि की देख रेख करना, वो भगवान नहीं करते हैं, बिल्कुल निश्चेष्ट रहते हैं, उसे अपने दिव्य स्वरूप में रहते हैं। जैसे हम लोग रात के समय सोते हैं, उस समय कोई कंप्यूटर नहीं चलाता है, कोई कुछ नहीं करता है। तो इसी तरह भगवान पूरे विश्व की देख रेख छोड़ करके सोते हैं क्षीर समुद्र में। तो इसको हरिशयनी एकादशी कहते हैं। 4 महीने के बाद वे उठते हैं तो उसको प्रबोधनी एकादशी कहते हैं या देवोत्थान एकादशी। देव का अर्थ श्री कृष्ण भगवान विष्णु और उत्थान का अर्थ उठते। तो ये 4 महीने का जो समय है, इसमें विशेष रूप से भजन किया जाता है। कई काम धंधे रुक जाते हैं। जैसे व्यापार करने वाले लोग नदियों में नौका आदि चलाते हैं, नहीं करते हैं। राजा लोग दिग्विजय आदि नहीं करते हैं। बच्चे जो गुरुकुल में पढ़ते हैं 4 महीने तक घर आ जाते हैं, गुरुकुल में नहीं रहते थे। आज भी स्कूल में एक छुट्टी का दिन है ना तो गुरुकुल में छुट्टी हो जाती थी, क्योंकि जंगल में घास, सर्प, मच्छर सब भर जाते थे। उनको जंगल में लड़के नहीं रह पाते थे। और साधु महात्मा भी प्रीचिंग छोड़ देते हैं 4 महीने। एक स्थान पर रह करके चातुर्मास करते हैं, भगवान का भजन कथा कीर्तन। क्योंकि इधर उधर जाने में अंकुर पैर से लगता है, कीड़े लगते हैं, मरते हैं। हो सकता है मलेरिया भी पकड़ ले भीगने के कारण। कई तरह का दिक्कत होता है, इसलिए एक जगह पर रहने का विधान है। और खान पान में भी कई चीजें इस महीने में नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये खाना, आयुर्वेद के अनुसार तो बताया जाता है। इसको चातुर्मास से कहते हैं। चतुर्मास से चातुर्मास से बना। वैसे विवाह और दीक्षा आदि बस आज तक ही किया जाता है, 4 महीने नहीं किया जाता है। कल दीक्षा होने वाले थे, इसलिए मैंने आज कहा कि नहीं, आज हो जाना चाहिए। तो भगवान के साथ नित्य संबंध है, उसको सदा याद रखना चाहिए। और विशेष श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन आदि करना या पूजन भगवान का। इस अवसर पर प्रभुपाद जी 10 नामापराध की व्याख्या करते थे। तो समय नहीं है बहुत, मैं थोड़े में कह रहा हूं। पहला अपराध है किसी भी अच्छे व्यक्ति की निंदा करना, जो अच्छा काम कर रहा है। इसको सतार निंदनम कहते हैं। निंदा करनी ही है तो नींद लोगों की निंदा करनी चाहिए। साधु महात्मा की क्या निंदा करनी।
किसी की निंदा करने पर उसका मन गिरता है, मनोबल कम होता है भजन में, तो इसीलिए बहुत अपराध लग जाता है। शतान निंदन कहा गया। जो लोग भगवान को अपने जीवन सौंप चुके हैं, किसी कारण से कोई दोष हो, कुछ हो, कठोर बोलने का स्वभाव हो, तो निंदा नहीं करनी चाहिए। भगवान का भजन कर रहा है तो प्रशंसा का पात्र है। तो दूसरा अपराध है शिव जी के नाम को भगवान के नाम से बिल्कुल हीन समझना या अलग समझना। वास्तव में भगवान के नाम में और शिव जी के नाम में कोई भेद नहीं है। तो स्वरूप में भी भेद नहीं है, नाम में भी भेद नहीं है। पर वैष्णवों में देखा जाता है कि कभी कभी वे उपेक्षा करते हैं शिव जी की और यह अपराध लग जाता है। नाम प्रेमियों में सबसे बढ़कर भगवान शिव है, भक्ति के दाता है। तो शास्त्र हम लोगों को शिक्षा देता है कि भूल करके भी कोई हीन भावना न हो। शिव जी को भगवान के रूप में कोई स्वीकार कर रहा है तो यह अपराध नहीं है। अपराध यह है कि उनको हीन न समझ लिया जाए। तो समझना चाहिए, बहुत बारीक बात है। जैसे मान लीजिए कोई किसी के गुरु के साथ आया हो और उसको अगर गुरु के समान ही वो आदर करे, प्रणाम करे, तो ये अपराध है नहीं। लेकिन कहीं बहुत हीन समझ ले और न प्रणाम करे तो अपराध हो जाएगा। शिव जी भगवान के बहुत प्रिय हैं और वे भगवान ही हैं, इसमें संदेह नहीं है। श्रीमद् भागवत में कई बार शिव जी को श्री भगवान वाचा लिखा गया, कई बार। तो सावधान रहना चाहिए। और तीसरा नामापराध है, गुरु इतना दयालु होता है, भगवान के भजन के लिए प्रेरित करता है, आज्ञा देता है, तो जानबूझ करके गुरु की आज्ञाओं का उल्लंघन करना, न मानना, यह अपराध। और चौथा अपराध है